बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.3 का बच्चों आगाज करेंगे। इससे पहले अगर आपने जो पिछला लेक्चर था मैंने जिसमें इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले जो 9 पार्ट थे फार्मूले के वो मैंने बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देखें, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मैं दोबारा से वही फार्मूले जो मैंने लिखे थे आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बताए थे, वो फार्मूले इस लेक्चर में मैं आपको हिंट के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ ताकि हम आसानी से उसे हल कर सके। तो आए शुरू करते हैं जी। फार्मूले हैं उनकी मैं लिस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो शुरू करते हैं जी। तो पहला जो फार्मूला था बच्चों वो था, अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए यानी कि d ओवर dx आ जाए x का, तो वो किसके बराबर होता था बच्चों? 1 के। तरतीब आगे पीछे हो सकती है मगर फार्मूले वही रहेंगे। दूसरा जो फार्मूला था हमारे पास, अगर वो पूछे कि आपने डेरिवेटिव निकालना हो कांस्टेंट का, कांस्टेंट मैंने आपको समझा दिया था 1 2 3 लाइक कोई भी हो सकते हैं, तो उसका जवाब 0 होगा। फार्मूला नंबर 3 जो था वो ये था कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो d ओवर dx यानी कि निकालना हो किसका? कांस्टेंट हो और साथ में x हो, तो फिर उसका जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट जो होगा वो पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव जो होगा वो x के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। फार्मूला नंबर 4 जो हम लिखते हैं जी, अगर डेरिवेटिव आ जाए d ओवर dx आ जाए x की पावर n, तो ये किसके बराबर होगा जी? पावर जो है वो पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा n माइनस 1, फर्दर बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा। ये बेस क्या है जी? x है। ठीक है जी, इस x का फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। फार्मूला नंबर अब हम करते हैं 5। अगर आपको डेरिवेटिव दिया जाए यानी कि कहा जाए डेरिवेटिव निकाल लें u प्लस वी या प्लस या माइनस जो भी आ जाए, ठीक है, इस कंडीशन में, तो आपने क्या निकालना है जी? आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, d ओवर dx ले लेना है, u आ जाएगा, प्लस आ जाएगा डेरिवेटिव d ओवर dx ले लेना है आपने v। ठीक है जी, ये फार्मूला था। और छठा जो फार्मूला था वो था, अगर डेरिवेटिव आ जाए, ये जो छठा और सातवां फार्मूला मैं लिखने लगा हूं बहुत ही अहम है, अगर u डॉट v आ जाए यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, तो फर्स्ट रकम जो थी वो u एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx v आ जाएगा, माइनस v प्लस, यहाँ पर सॉरी प्लस आ जाएगा v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा d ओवर dx u आ जाएगा। अब यहाँ पर सातवां फार्मूला मैं लिखने लगा हूं जी। यहाँ पर अगर डेरिवेटिव आ जाए d ओवर dx, ठीक है, प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाए, अगर माइनस होगा इधर तो इधर भी माइनस होगा, प्लस है तो उधर भी प्लस होगा। ठीक है, दो फार्मूले को मैंने एक फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखा है। अगर डेरिवेटिव आ जाए निकालना हो u ओवर v का, तो फिर क्या होगा बच्चों? तो v का स्क्वायर आ जाएगा, v आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा d ओवर dx u आ जाएगा, माइनस आ जाएगा u एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा d ओवर dx v आ जाएगा। ये जो फार्मूले थे बेसिक फार्मूले थे। अब यहाँ पर एक फार्मूला और ऐड कर लें आप, फार्मूला नंबर 8। ठीक है जी, अगर डेरिवेटिव आ जाए d ओवर dx आ जाए किसका बच्चों? यहाँ पर आ जाए u प्लस वी पावर n आ जाए, तो आपने क्या करना है जी? आपने पावर को पहले लिख लेना है, पावर में से एक माइनस कर लेना है, फर्दर बेस का डेरिवेटिव d ओवर dx आ जाएगा यहाँ पर बच्चों u प्लस वी। जी, तो ये जो फार्मूले बेसिक 8 फार्मूले थे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, इनकी डिटेल बताई थी, तो मैंने जस्ट यहाँ पर हिंट के तौर पर लिख दी हैं ताकि आपको रिवाइज होते रहें। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर सवाल नंबर 1, यहाँ पर मेरे पास सवाल है। अब आपने देखना है कि यानी कि 7 या 8 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला पहले वर्क करेगा। तो पहले वर्क जो फार्मूला करेगा वो फार्मूला नंबर 5 करेगा कि u प्लस वी है, तो यहाँ पर 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पर प्लस है मतलब
पहले हम प्लस वाले फार्मूले को वर्क डाउन करवाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर आपने लिखना है डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ में लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू पर विद, आर पर रिस्पेक्ट, टी पर टू लिखकर फिर आपने एक्स लिख देना है। ठीक है जी, क्योंकि ये एक्स 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 है तो हम एक्स से रिस्पेक्ट करवा रहे हैं। देखो एक्स 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 है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ टी होता फिर हम टी से करवा देते, वो इतना नहीं है, खैर यहाँ पर एक्स ही चलेगा। ठीक है जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी ओवर डी, तो यहाँ पर डी बाय डी एक्स बराबर होगा जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे लिखना होगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी ये पूरी वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी, 4 प्लस आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपके ज़हन में ये ख्याल होगा ये y कैसे आया, तो आपने बच्चों क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को लेट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है जी, ये पूरी इक्वेशन y के इक्वल है। ठीक है जी, आपने लेट कर लेना, तो इसी हिसाब से ये आ चुका है। अब हम इस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पर dy बाय dx आएगा इज इक्वल आ जाएगा, इस पर लैदा वो होगा अप्लाई, जैसे देखो इस पर लैदा अप्लाई था, फिर इस पर जब ये इस पर हुआ तो लैदा प्लस आ जाएगा, फिर इस पर लैदा अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा, मगर आप इस पर भी अप्लाई होगा। चलो आप दो स्टेप में फिर कर देंगे, आपको डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, 2x की पावर 3 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, इसमें क्या लगेगा जी, पावर रूल लगेगी, तो पावर रूल लगेगी, तो ये वाली पावर रूल, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, वर्क इससे पहले हम ना क्या करते हैं, इस पोर्शन को हल कर लेते हैं ताकि फिर एक साथ ही वैल्यू में लगा दूं। अब यहाँ पर 2 है और x की पावर 3 है बच्चों, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम कांस्टेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि फार्मूला नंबर 3 है। कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पर 2 बच्चों कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा dy बाय dx बराबर होगा, यहाँ पर d ओवर dx आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 2 पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों x की पावर 3 का, प्लस आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर d ओवर dx आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे जो कि ये है। ठीक है, पावर पहले पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है 4, जब 4 पहले आ गई, यहाँ पर बच्चों x आ गया, अब क्या होगा 4 में से एक माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब फर्दर बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स का लेंगे, यानी कि ये कंडीशन लिखेंगे, इसका जवाब 1 आता है, तो लिहाजा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, प्लस आ जाएगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, तो इसका क्या है जी, ब्रैकेट ही 3 पहले आ जाएगा, अब क्या होगा 3 में से एक माइनस होगा, फर्दर बेस का डेरिवेटिव यानी कि इस फॉर्म में आएगा, तो इसका इसलिए हम इसे लिखते नहीं है। ठीक है जी, तो प्लस आ जाएगा, अब इसका भी यही होगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा। ठीक है जी, फर्दर बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव एक्स एक्स का 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मगर बाद सवालों में ये लिखना पड़ेगा आपको, 1 है तो आप उसे छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, ये आ जाएगा 4x की पावर बच्चों 3 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, अब 6x की पावर कितनी है बच्चों 2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है जी, 2x आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, बाय कॉमन ले लें, एक स्टेप और करना है तो भी कर लें आप, मैं लिखता हूं बाय कॉमन। अब इसमें से 2 कॉमन है तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं, और 2x कॉमन है, यहां से x भी निकल रहा है कॉमन, 2x कॉमन है, तो यहाँ पर बच्चों 2x की पावर 2 रह जाएगी, प्लस यहाँ पर 3x रह जाएगा, प्लस यहाँ पर बच्चों 2 रह जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं रह जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 रह जाएगा, क्योंकि ये मैंने जब कॉमन लिया तो 2x 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो था इसका आंसर था। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2 है उसे हल करते हैं जी। सबसे पहले बच्चों आपने इसे लेट कर लेना है, कि ये लेट कर लेना है कि y बराबर होगा, ये इज इक्वल, ये पूरा फंक्शन आपने दोबारा से नीचे लिख देना है। ठीक है जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा।
अब यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट यूज करूंगा, ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। एक्स की पावर -3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2x की पावर -3/2 -3/2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 3 आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम इस पर क्या कौन सा फार्मूला नंबर 5 वर्क करेगा, पॉजिटिव है ठीक है, u प्लस वी है, यानी कि दो फंक्शन है, दो से ज्यादा हो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, x की पावर -3 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 2, यहाँ पर छोड़ो एक स्टेप इजाफी कर लेंगे, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 2x की पावर -3/2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अलग अलग से सेपरेट कर ली। अब हम क्या करेंगे जी, इसको इस फॉर्म को पहले हल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा, यहाँ पर लिखते हैं d ओवर डी एक्स, यहाँ पर x की पावर -3 है, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कांस्टेंट फार्मूला लगेगा। ठीक है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव फिर अगले के साथ अटैच हो जाएगी, यानी कांस्टेंट इसमें 2 है तो 2 पहले लिख लेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ x का आ जाएगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर x का पावर कितनी है -3/2 है, प्लस आ जाएगा। इसका जवाब तो हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट की 0 आना है तो चले इसे लिख लेते हैं, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, इसका जवाब 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा, इसकी पावर कितनी है -3 पहले आ जाएगी, अब क्या होगा x की पावर -3 -1 आ जाएगी, यानी पावर में से एक हम माइनस कर लेंगे, पावर में से मैंने माइनस किया, फर्दर बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे इस हिसाब से तो उसका x किसका है बराबर है 1 के, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीपल ही होगा, जवाब फिर भी वही रह जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इस तरफ आ गया, अब हम इसे लिखेंगे -3/2। ठीक है जी, 3/2 लिखा हमने क्योंकि पावर हमने पहले लिख ली है, अब पावर में से एक माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर x आ जाएगा -3/2 -1 है। ठीक है, पावर में से एक माइनस करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि विदाउट पावर, ये देखना है कि यहाँ पर x की पावर n है ना, तो आपने इसका जो डेरिवेटिव लेंगे बेस का विदाउट पावर लेना है, पावर के साथ नहीं लेना, फिर हमने विदाउट पावर लेना है। ठीक है जी, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 के बराबर है तो +0 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, अब हम इसे जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा -3x की पावर -4 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर माइनस है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है, यहां तक भी आंसर इसका हो सकता है, आप इसे यहां तक छोड़ेंगे तब भी इसका आंसर वैलिड है, यहां तक छोड़ेंगे तब भी इसका आंसर ओके होगा। ठीक है जी, जितना आप हो सके डेरिवेटिव में उतना आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। अब इसमें से -3 जब मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा -3 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर बचे x की पावर -4 आ गई, प्लस आ गया x की पावर -5/2 आ गई। ठीक है जी, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी वो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा -3 और ब्रैकेट यहाँ पर हम इसे x की पावर -4 है। ठीक है जी, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर x की पावर 4 प्लस आ जाएगा 1 ओवर x की पावर 5/2। तो ये जो था इसका बेसिकली आंसर था। आप चाहें तो इसको यहां तक छोड़ दें तब भी आपका आंसर है, यहां तक छोड़ दें तब भी आपका आंसर है, यहां तक छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर है। दरअसल डेरिवेटिव में क्या होता है, जहां तक मुमकिन हो सके वहां तक उसे हल कर कर छोड़ दें, वही उसका आंसर कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये जो फार्मूले थे और ये 2 सवाल मैंने इसके लिखे हैं, आई होप कि आपको ये सवाल जो हो गया अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह।